आइए आज हम सीखते हैं पेंटिंग के शेप टूल के बारे में। शेप यानी कि आकृतियां। पेंटिंग हमारे को बहुत सारी आकृतियां देती है, बहुत सारे पहले से बने हुए शेप्स देती है, जिनका यूज हम अपनी ड्राइंग को बनाने में कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो शेप हमारे को मिलती है वो शेप होती है लाइन शेप। वैसे तो हम पेंसिल की सहायता से भी लाइनें लगा सकते थे, लेकिन हमारे को यहाँ पर शेप के अंदर एक स्पेशल लाइन टूल मिलता है, जिसकी सहायता से हम लाइनें लगा सकते हैं। देखिए, लाइन को लगाने के लिए आपको सीधी अगर लाइन लगाना चाहते हो तो आपने शिफ्ट बटन का प्रेस करना है, तो आपकी लाइन प्रॉपर बिल्कुल सीधी चलेगी। साइज कंट्रोल प्लस और माइनस से बड़ा छोटा हो ही जाएगा। उसके बाद में दूसरी जो लाइन है कर्व लाइन। कर्व जो लाइन होती है वो मुड़ने वाली लाइन होती है। अगर आपको ऐसी लाइन चाहिए जिसको बीच में से आपने मोड़ना है तो आप कर्व लाइन का यूज कर सकते हो। अभी मेरे को ये लाइन यहाँ तक मोड़नी थी और यहीं छोड़नी है, तो मैं एक बार यहाँ पे और क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी लाइन अब हिलेगी नहीं। ओके, लॉक हो जाती है। ओके, इसी तरीके से मैं पूरी कर्व लाइन का यूज कर सकता हूँ। ज्यादातर पत्तियां वगैरह बनाने के लिए हम इन लाइनों का यूज करते हैं। अगर आपको फूल की पत्तियां बनानी है तो हम कर्व लाइन का यूज करते हैं ज्यादातर। क्लियर? इस तरह की लाइनों का यूज करके आप अपनी डिजाइनिंग को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से जो लाइन टूल होता है अलग अलग तरह की डिजाइनिंग करने के लिए, अलग अलग तरह की डिजाइन बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए, हमने एक ये पत्तियों को डिजाइन किया है। जिस तरीके से आप रखना चाहो उसी तरीके से आप इनको रख सकते हो। दोनों ही लाइन टूल हैं। ये सिंपल लाइन टूल है और ये कर्व लाइन है। ज्यादातर जब आपको कोई ड्राइंग बनानी होती है, अगर मैं आपको बोलूं आप मेरे को गिलास बना के दिखाओ, तब आप क्या करोगे? इसके लिए आप लोगे ओवल टूल लेते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जितना आपको एरिया चाहिए, और एक नीचे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इसको इसके सामने बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। उसके बाद में लाइन टूल को लेते हैं और इस किनारे को यहां तक ड्रॉ करते हैं और इधर से यहां तक। ये देखिए आपका गिलास जस्ट 20 से 25 सेकंड के अंदर आपने बना डाला। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कप ड्रॉ करना है, एक कप बनाना है, तो सेम ये टूल लेते हैं, ऊपर को हम ड्रॉ करते हैं। कलर चलो चेंज करते हैं ताकि अच्छा लगे। ब्लैक कलर लेते हैं हम। कलर 1 में ब्लैक किया। चलिए अब बनाते हैं कप बनाते हैं। सेम वही तरीका और सेम इसी तरीके से हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं अगर गोलाई के अंदर बनाना है तो। अगर गोलाई में नहीं बनाना तो आप ओनली लाइन टूल का यूज करो। हमने लाइन टूल का यूज किया, या कर्व लाइन का भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे कर्व लाइन का यूज किया। और इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से थोड़ा तिरछा या छोटा कर देता हूं। ओके, उसके बाद में मैंने ये लाइन यहां से ली और यहां तक इसको ड्रैग किया कर्व लाइन को। अब यहां से थोड़ा गोलाई के अंदर मैं देना चाहता हूं कप की तरह। ओके, हो गया। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मैं कर लूंगा। वो आप पर डिपेंड करता है भी आप किस तरीके से बनाना चाहते हो, किस तरीके से रखना चाहते हो, उसी तरीके से आप अपनी लाइनों को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहां रखना है। उसके बाद में जो नकरू होता है कप को पकड़ने के लिए, वो बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर? जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर कुछ गलत होता है तो इरेजर टूल लेके आपको जो एक्स्ट्रा लाइनें आपको लगती है भी लग गई, या एक्स्ट्रा जो पॉइंट लग रही हैं उनको आप हटा सकते हो। जैसे ये इतना फालतू आ रहा है तो इरेजर टूल लेके इन चीजों को आप मिटा सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्रॉपर काम कीजिए अच्छी तरीके से। क्लियर हुआ? जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। इसी तरीके से अगर आपको एक स्माइली फेस बनाना है तो फिर से लेते हैं ओवल और यहाँ पर आईज वगैरह बना लेते हैं। सेम तरीके से कर्व लाइन लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक आईज हमने यहाँ बनाई और एक आईज हम यहाँ बना देते हैं बड़ी आसानी से। और नोज बनाते हैं यहाँ पर ऐसे। तो आप उसके बाद में इसको रुलाना है या हंसाना है वो आप पर डिपेंड है। ओके, देखो बड़ी आसानी से हमने एक स्माइली फेस यहाँ पे बना दिया। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से शेप्स का यूज करते हुए ड्राइंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत तरह के शेप आपको मिलते हैं। अभी हमने 3 ही शेप यूज किए हैं, लाइन, कर्व और ओवल। इसके बाद में आता है रेक्टेंगल, यानी कि बॉक्स बनाने के लिए। अगर आपको बॉक्स बनाने हैं तो रेक्टेंगल का यूज कीजिए। अब एक चीज और सीखते हैं।
जब हम ये शेप बनाते हैं तो आपको शेप के पास में दो ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन और फिल, आउटलाइन का मतलब होता है हमारी बॉर्डर का कलर। अभी आपकी बॉर्डर ब्लैक कलर में आ रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी बॉर्डर जो है उसको थोड़ा डिजाइन किया जाए तो आप उसको डिजाइन कर सकते हो। साइज कंट्रोल प्लस में बड़ा कर लेता हूं बॉर्डर का, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ये मेरी बॉर्डर है और बॉर्डर को मैं अभी अलग डिजाइन से करना चाहता हूं। जो स्टाइल हमारे को ब्रश में मिले थे उन्हीं स्टाइल में से हमारे को यहाँ पर फिल के स्टाइल मिलते हैं। आउटलाइन आपके बॉर्डर है, फिल का मतलब बीच का कलर। अभी एक शेप मैंने ये ली, एक शेप और लेता हूं मैं। देखिए सेम शेप लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। देखिए जब इस शेप को इस शेप के ऊपर लेके आता हूं तो आर पार मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी कि शेप के बीच में कुछ नहीं है, ओनली ये वायर फ्रेम है। एक जो लाइन है आउटलाइन फ्रेम है, इसके बीच में हमारे को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। लेकिन मैं चाहता हूं बीच में कलर फिल हो जाए। अभी देखिए इसमें बीच में कलर फिल करते हैं। हम जाएंगे फिल के अंदर, कौन सा कलर फिल करना है। अभी नो फिल के ऊपर है, यानी कि कोई कलर फिल नहीं है। जैसे ही मैं सॉलिड कलर करता हूं तो इसमें व्हाइट कलर फिल हो चुका है। यानी कि व्हाइट क्यों हुआ, कलर नंबर 2 का जो होता है वो बीच का कलर है, कलर नंबर 1 आपकी बॉर्डर का कलर है। अभी जैसे ही कलर नंबर 2 को हम चेंज करेंगे ये कलर हमारा चेंज होता हुआ हमारे को दिखाई देगा। क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूं ये फिल नहीं, इसको थोड़ा डिजाइन से मेरे को फिल करना है, तब मैं फिल ऑप्शन का यूज करूंगा। यहाँ पर क्रेयॉन करूंगा तो इस तरीके से फिल हो जाएगा, मार्कर करूंगा तो इस तरीके से, ऑयली करूंगा तो इस तरीके से, नेचुरल पेंसिल करूंगा तो इस तरीके से, वाटर कलर करूंगा तो इस तरीके से। ये डिजाइन है कलर फिल होने की, जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से हम फिल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में बॉर्डर जो आ रही है मेरी ब्लैक कलर की आ रही है। अगर बॉर्डर का कलर फिल करना है तो मैं आउटलाइन में जाऊंगा। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर करूंगा तो बॉर्डर मेरी हट जाएगी। बॉर्डर मेरे को चाहिए लेकिन डिजाइन से चाहिए, क्रेयॉन स्टाइल में चाहिए। देखो क्रेयॉन स्टाइल में बॉर्डर आ गई, मार्कर स्टाइल में चाहिए, ऑयली स्टाइल में चाहिए, नेचुरल पेंसिल स्टाइल में चाहिए। जिस भी स्टाइल में आप अपनी बॉर्डर रखना चाहते हो उसी स्टाइल में यहाँ पर आप अपनी बॉर्डर को लगा सकते हो। अभी मेरे को क्रेयॉन पे करना है तो मैंने क्रेयॉन पे किया। इस तरीके से आप अपनी शेप को अच्छे तरीके से फिल और आउटलाइन में ड्रॉ और डिजाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिल और आउटलाइन, यहाँ से साइज कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको शेप पूरी समझ में आ गई होगी, आपको ब्रश समझ में आ गए होंगे, टूल समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट जो सीखेंगे इमेज टूल बार को पूरा सीखेंगे।